आज हम लोग का क्या होगा? प्रश्न वाली 3.2 का प्रश्न संख्या कितना होगा? 6, जो कि 5 तक जो है हम लोग का पहले क्या हो चुका है, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब जो होगा तो प्रश्न संख्या कितना होगा? 6। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कोई खास नहीं है। पहले से इसका आंसर एक उदाहरण कर अपने मन से दीजिए। अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहली बात, इसका एक समीकरण जो है दिया हुआ है और कर हम लोग को दूसरा समीकरण लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो एक समीकरण क्या है हम लोग का, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर कितना है? 0। ठीक है, अब एक जो प्रश्न पहले मतलब ये कह रहा है समीकरण पहले से दिया हुआ, अब इसी में दूसरा कह रहा है एक समीकरण ऐसा लिखिए कि जो क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। कौन सा रेखा हो? प्रतिच्छेदी। पहला कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा हो। ठीक है, रेखाएं हो। कब कह रहा है? देखो पहले दिया हुआ एक मान, ठीक है, समीकरण दूसरा कर लेने के लिए। अब ये बताओ a1 का मान बताओ कितना आएगा? तो b1 का कितना? 3, c1 का -8। कोई दिक्कत? अब कह रहे कि ये समीकरण तो फर्स्ट हो गया, अब दूसरा करे इसी तरह के कोनो समीकरण लिखे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ये बताओ? प्रतिच्छेदी करने का मतलब कंडीशन क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे। इसका मतलब ये दोनों जो भी है दिया हुआ है, हमको इसका और इसका मान लिखना है ना। तो अपने मन से बताओ क्या लिख ले? 3x प्लस 4 में लिख ले, कोई दिक्कत? -8 बराबर कितना? 0। अब कैसे लिखे? और ये लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे। ठीक है, अब ये बताओ 2 बटे क्या आएगा? 3 बटे 4। अब बताओ 2 बटे 3 और 3 बटे 4 बराबर है? नहीं ना, बस हो गया, इसका हो गया। अब दूसरा देखो, इसमें क्या कह रहे हैं? दूसरा चेक करो, कर समांतर रेखाएं हो। कैसा कह रहे हैं? समांतर रेखाएं का कंडीशन क्या है कि पहला और दूसरा क्या है, बराबर हो चाहिए ना। इसका मतलब इसका दुगुना कर दो, 2 कितना लेंगे? 4 है और 3 है तो 6। इसको ज्यों का त्यों लिख दो, कोई दिक्कत? 8 कटेगा 1 आ जाएगा ना। 8 कटेगा कितना आ जाएगा? 1 और 2 बटे 4 और 6 बटे 4। देखो जांच कर लेते हैं, 2 बटे 4 बराबर कितना? 3 बटे 6 का 2 तिया 3 दूना। अब ये बताओ 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 है? पहले से बराबर आया? हाँ, चलो ये होगा। इसको समीकरण क्या मान लो? ये इसके लिए दूसरा हुआ, इसके लिए दूसरा, पहला इस सब के लिए है। और तीसरा देखो क्या करे इसमें, तो तीसरा क्या रहा होगा? क्या? संपाती रेखाएं, ये नहीं कह रहा है। अब ये तो संपाती करने का मतलब क्या? सबका सब समीकरण बराबर होना चाहिए, ये ना है। इस सब का दुगुना लो, 3 है तो 4 कितना? 4x, 3 है तो 6 ले लो, और उसके बाद 8 है तो 16 समीकरण दुगुना। अब ऐसा जरूरी ये नहीं है कि जो हम समीकरण यहाँ लिए है ना, देख लो ये तो लिए हुए, क्या लिए हैं? 3x प्लस क्या 4y माइनस 8 बराबर क्या है? 0। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम यही लो, या मान लो अपना चयन करना है तो दोनों ये तीनों का तीनों समीकरण अपने मन से ले सकता है। हाँ, लेकिन ये कंडीशन किसके अनुसार चलना पड़ेगा? प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती के अनुसार तो हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अब इसके बाद वाला जो है 7 नंबर का, वो तुम लोग का ग्राफ है। ठीक है, चेक कर लो एक बार। तो ग्राफ है, समीकरण दिया हुआ है, तो 3 नंबर का तुम लोग को मतलब 7 नंबर का अपने से बनाना है। ठीक है, तो बन जाएगा ना। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है और कुछ नहीं है इसके बाद वाला, चेक कर लो, है ग्राफ। ग्राफ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा समझा देते पहले। ठीक है, लो देखो क्या कह रहा था, देखो क्या कह रहा है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y बराबर क्यों, जो का ग्राफ खींचिए। ये ना कह रहा है, कुछ नहीं करना है, ग्राफ खींच देना है। अब ये ध्यान दो, थोड़ा सा हिंट देते हैं, जब ग्राफ खींचेंगे ना तो ध्यान दो कैसे लिखाएगा। अब ये कह रहा है इसके द्वारा बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए। देखो कह रहा होगा छायांकित भाग को ऐसे करके बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब ये बनेगा त्रिभुज का बनेगा, ये बने था ना वो। अब इसको कुछ नहीं करना, ऐसे ग्राफ इस तरह से बनेगा ना, याद रखा है त्रिभुज बनना है यहाँ पे। तो वही देखो इसमें कह रहा है त्रिभुज, ऐसा नहीं होगा इसका, वही कह रहा है त्रिभुज के है ना, त्रिभुज वाला भाग को छायांकित करने के लिए बस कुछ समीकरण बनाएगा ना, जब हल करके ग्राफ कीजिएगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसको क्या करना तुम लोगों को अपने से करके आना है। ठीक है,
अगर नहीं बनेगा तो इसको एक बार फिर से हम क्या करेंगे बता देंगे। हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर ग्राफ बनाने के लिए सीख गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आराम से बन जाए। ठीक है, तो चलो अब जो है यहाँ से आगे तो स्टार्ट हो रहा है। ये ध्यान रखना, पहला विधि जो याद करो बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए लगभग कितना विधि है? 4 विधि। ग्राफ विधि था, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्रघूर्ण, जिसमें कि हम लोगों का क्या है कि पहला विधि जो है कंप्लीट हो चुका है। तो पहला विधि कौन सा है? ग्राफ विधि कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब जो अगला विधि है, अगला विधि कौन सा आएगा याद रखना, प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। वैसे प्रतिस्थापन विधि तुम लोग बना चुका है लेकिन पता नहीं। अब सोच रहा कैसे, तो देखो बता। अब याद करो, बीज व्यंजक निकालने के लिए x या y का मान डायरेक्ट बराबर में निकालते हैं ना, कुछ एक को पकड़ के रखते हैं, सारे को दूसरे को फेंकते हैं। सेम वही चीज यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहला समीकरण बता दो क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या है? 14 है। 3.2 का x प्लस वाई बराबर 14। पहला साइड ये होगा जी सर, उसके बाद नीचे में x माइनस। इससे पहले हम उदाहरण नहीं बताते। ठीक है, तो तुम लोग अपने से भी बना सकता है। x प्लस वाई बराबर 14। तो चलो उदाहरण 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 7 में क्या कर रहा है? 7x माइनस 15y बराबर कितना है? x प्लस 2y बराबर कितना? ये समीकरण कितना आ जाएगा? ये समीकरण कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये इसमें कंडीशन क्या होता है कि एक को लेकर के चलेंगे ना, जिसको लेकर चलेंगे उसका मान दूसरे में बैठाएंगे। जैसे मान उदाहरण के तौर पे अगर समीकरण को एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसका जब मान निकलेगा किसे बैठाएंगे? तो हमें अगर 2 को बढ़ाएंगे तो किसमें बैठाएंगे? 1 में। अब ये देखना दोनों समीकरण कौन हल्का बुझा है? मेरे ख्याल से ही लग रहा है। इसको तरपा देंगे तो डायरेक्ट मिला है ना। चलो देखते हैं तो क्या करेंगे। यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक दिख रहा है ना, लिखना पड़ेगा। इसे लिख रहे हैं ना, प्रतिस्थापन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण याद रखना, 1 चले या 2 चले? हम 2 से चलने क्योंकि डायरेक्ट तरपा देंगे, बटे मारने का कोई चांस है नहीं। बटे में कोई दिक्कत नहीं, वो सही बनेगा। तो क्या करेंगे बोलो तो? समीकरण 1 तो 2 लिए ना, 2 से। अब ये बताओ समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2 बराबर क्या है? उतारना बंद करो तो पहले देख लो। ठीक है, जो भी उतारा बंद करो। x प्लस 2 बराबर कितना है? 3। अब ये बताओ ये प्लस में इधर आएगा तो? ठीक है, क्या हुआ? पंखा चल रहा है, मोबाइल हिल रहा है। बंद करो पंखा। चलो कोई बात नहीं, देख रहे हैं लाइव एक करेंगे। लाइव में ज्यादा जाता है। तब नहीं जो आएंगे पढ़ने कहीं चलिए हो जाएंगे, हम 2 दिन चल जाएगा। अच्छा, और जो लाइव में बोल दिए लेकिन लाइव क्लास पढ़ाता है, नहीं जाएंगे। अच्छा चल गए थे क्या? चलो ध्यान दो। क्या है? x प्लस 2 बराबर क्या है? 3। ये प्लस उधर जाएगा तो अब ये बताओ x का मान क्या निकलेगा? थोड़ा सा हमको बताओ। x बराबर लिखना चाहते हैं, प्लस में उधर जाएगा तो ये निकलेगा, कोई दिक्कत? इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग? 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इसको हम लोग मानेंगे 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कंफर्म हो गया? पहले हो जाओ। समीकरण 1 को लेके 2 को लेके चले तो मान किस में बैठाएं? अब बैठाएंगे किस में बैठाएंगे? 1 में। अगर 1 को चलेंगे तो मान किस में बैठाएंगे? 2 में। चलो एक बार ध्यान दो, समीकरण किसको लेके चले थे? 1 को लेके चले थे या 2 को? 2 को चले थे, तो मान किसे बैठाएंगे? 1 में। तो क्या करेंगे? किसका मान? x का मान निकाले। यहाँ पे क्या लिखना पड़े? क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में किसका मान रखने पड़े? या तक जो चीज का मान लिखेंगे वही लिखेंगे। x का मान रखने पर। अब ये बताओ समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ना, है। बोलो तो क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 15y बराबर कितना है? अब ये बताओ, हमको पता है अचार और चर आपस में किस में रहता है? गुना में रहता है ना। उतारना बंद करो, समझ लो कि बार बार हम कह रहे हैं पहला सवाल है, ध्यान से देख लो पहले, उसके बाद बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो चलो जान दो, तो क्या लिखेंगे 7 गुने पूरे x का मान कितना है, x का मान कितना लिखे यहाँ पूरे ना आया है, जी सर। तो 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर कितना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सिर्फ x का मान बैठा है। जी सर। अब गुना कर दो इसको, याद रखना या का चिन्ह लगाते रहना। 3 7 21 माइनस 3 7 दूना 14y माइनस कितना 15 बराबर कितना। अब देखो इसका जाति इधर ना दिख रहा है रे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। माइनस 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 14 और माइनस 15y कितना हो जाएगा, माइनस 29y ना होगा, क्योंकि दोनों y वाला जाती है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो तो 2 माइनस 21। अब ये बताओ तो माइनस 29y बराबर, अब छोटा में से बड़ा घटाते हैं, 2 में से माइनस 19 घटे, मतलब 2 में से 21 घटेगा कितना, माइनस 19 माइनस माइनस कट गया। अब ये बताओ गुना में है इसके साथ में, इधर आएगा तो क्या आ गया आंसर 19 बटे 29। ये किसका निकला है, y का। तो अब ये बताओ किस में बैठा है, अब 1 2 3 समीकरण में कोनों में बैठा सकते हैं, जिसमें बैठाएंगे निकल जाएगा y का मान, x का मान। लेकिन अब अगर देखो यहाँ बैठा देंगे डायरेक्ट तो नहीं निकल रहा क्या, सीधे सीधे निकल जाएगा ना। जी सर। तो क्या करेंगे ये बताओ, समीकरण 3 में y का मान रखने को। अब ये बताओ समीकरण 3 है ना है, x बराबर 3 माइनस 2 गुना y का मान कितना है 19 बटा, चलो सॉल्व कर दो। माइनस 19 तो ना कितना आएगा रे 38 बटे 3 है ना है, इसके अंदर कुछ नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 29। तो गुना करो 29 क्या याद रखना हो जाएगा 9 3 27, 3 9 6 2 8। घटाओ कितना आ रहा है, हाँ तो घटा देंगे तो 17 में 60 जाएगा कितना 9, और उसके बाद 7 में 3 जाएगा कितना 4। ये बताओ x का कितना निकल गया 49। अतः अब डाल करके लिख दो, क्योंकि याद रखना इस विधि का एक ही मकसद है x और y का मान निकालना। तो x का मान कितना निकला है 49 बटे 29, y का मान कितना निकला है 19 बटा 29। तो क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से ध्यान से समझ लो, ठीक है। क्या क्या 2 समीकरण दिया हुआ था, हमेशा दिया हुआ रहेगा, उसमें क्या करना है कि अगर पहले समीकरण को लेकर आगे बढ़ेंगे ना तो उसका मान किस में बैठाएंगे, दूसरे में। अगर दूसरे को लेकर आगे बढ़ेंगे तो किसमें बैठाएंगे, एक में, पहले में, है ना। तो यही चीज देखो यहाँ भी किया, दूसरे को लेके चले तो x का मान निकाल दिया। अगर मान लो y का मान निकालते तो यहाँ क्या लिखते हैं y का मान बैठाने पर। अगर x का निकल मतलब इतना सब जिसका मान यहाँ निकलेगा ना उसी का मान यहाँ लिखेंगे बैठाने पर, ठीक है। अगर 1 के लेके चले तो 2 में, 2 के चलेंगे तो 1। अब यहाँ से हमको क्या x बराबर क्या मिल गया 3 माइनस 2y। अब याद रखना ये एक बार कितना मान लेंगे, समीकरण 1 2 माना हुआ, ये समीकरण हम लोग का क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। अब ये बताओ किसको लेकर बढ़े थे आगे 2 को, इसलिए मान किसमें बैठा है इसी। अब हमको पता है कि ये दोनों जो होता है ना चर और चर मतलब अंक वाला और अल्फाबेटिकल नंबर जो होता है, ये दोनों को दोनों आपस में किसमें होते हैं गुना में होता है। अब इसी को देखते हुए हमने क्या किया, इसमें क्या किया गुना कर दिया, x का मान बैठा दिया तो पूरे ना गुना है। तो क्या दिए 7 या 21 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 14y माइनस, ये प्लस में इधर आया तो घटाया कितना आ गया, इधर घटाया कितना, तो माइनस माइनस खत्म, ये गुना में इधर आया तो 19 बटा कितना 29 आ गया। अब वही y का मान निकला ना। अब देखो यहाँ x का लिखना तो x से लिखे, यहाँ y का निकला तो यहाँ क्या लिखेंगे y, दोनों को गुना किया तो क्या करेंगे दोनों 38 29 से लेकर के तो फाइनल जाकर देखे कितना 49 बटे 29। तो हम लोग कह सकते हैं x बराबर क्या निकला 49 बटे 29, अब y बराबर कितना 29 बटा मतलब 19 बटा 29। क्लियर हो गया। चलो अब इसको क्या करो, पहले तुम लोग उतारो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।